यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये जीके का वो पोर्शन है जो हमने लास्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस में किया था। इसके वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपको। ठीक है, अभी इससे आगे डिस्कस करेंगे। ये सब हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम। ये ऑनलाइन क्लासेस में इसके वीडियो आपको अवेलेबल है। ठीक है, अब आज के पोर्शन पे आते हैं। यस, आज हम शुरू करेंगे हरियाणा के प्राचीन इतिहास से। देखो, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है कि अपने प्रदेश का क्या नाम रहा है। ठीक है, अलग अलग टाइम में हम देख रहे हैं क्या नाम रहा है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले महाभारत काल। महाभारत काल महाभारत काल में हरियाणा का नाम क्या था? ठीक है, ये हम देख रहे हैं महाभारत काल में क्या नाम कह रहे थे। नेक्स्ट ऋग्वेद से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। महाभारत काल से रिलेटेड हम देख रहे हैं, ऋग्वेद से रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या नाम कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा फिर हम डिस्कस करते हैं। महाभारत काल से हमने देखा, ऋग्वेद से हमने देख लिया। ठीक है, कुछ एग्जांपल और इसमें देखते हुए चलेंगे, और जहां रिक्वायर्ड होगा जो पॉइंट उसको बुक से भी समझेंगे। ऋग्वेद में कह रहे हैं रज हरियाणे। ऋग्वेद में रज हरियाणे। महाभारत काल में आप देख रहे हैं, यहाँ कह रहे थे बहुधान्य। बहुधान्य प्रदेश। बहुधान्य प्रदेश। ठीक है, इसके ऊपर एचएसएससी में पहले पूछ भी चुका है कि बहुधान्य प्रदेश किसमें कहा था। ठीक है, ये वही सेम पॉइंट आप देख रहे हैं, बहुधान्य प्रदेश। नेक्स्ट इसके अलावा फिर जब हम डिस्कस करें, और भी प्राचीन नाम मिलेंगे, जैसे कुरु जंगल की हम बात करेंगे। ठीक है, जहाँ राजा कुरु से रिलेटेड हम समझ रहे हैं, और इसी पॉइंट को हम यहाँ डिस्कस भी करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको अभी पिक से समझा देता हूँ। ठीक है, इसको इधर देखते हैं। ये पुराणों से आप देख रहे हो, ये पुराण भी आपको मैं शो करता हूँ इसमें। ठीक है, पुराणों से रिलेट करके हम देखेंगे। ये आप देख रहे हैं वामन पुराण। वामन पुराण। वामन पुराण के 22वां अध्याय। देखो 22वें अध्याय में आपको क्या दिखा रहा है, वामन पुराण 22वां अध्याय। कुरु की कथा, कुरुक्षेत्र का निर्माण प्रसंग, और पृथुदक तीर्थ का महात्म्य। ठीक है, उसका महत्व बता रहा है। ये किसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कौन सी फाइल ओपन की हुई है, ये है वामन पुराण। वामन पुराण। ठीक है, पुराणों की संख्या आपको इंडिया जी के पढ़ते हुए बताई थी, बताओ कितने पुराण है। वामन पुराण और स्कंद पुराण, दो पुराण ऐसे मिलेंगे जिसमें हरियाणा का भी आप नाम देखोगे। यस, बताओ। बताओ इस पॉइंट को अब। ठीक है, ये सेम पॉइंट है, अभी वहां मैंने आपको बताया 22वां अध्याय, राजा कुरु की कथा, कुरुक्षेत्र का निर्माण प्रसंग, और पृथुदक तीर्थ का महत्व। ठीक है, तो ये हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, वामन पुराण। इसके 22वें अध्याय में आप देख रहे हो राजा कुरु की कथा। 22वां अध्याय। ठीक है, राजा कुरु की कथा। और यहाँ क्या बोला गया है और क्या नाम दिया गया है, यहाँ आप नेम देखेंगे कुरु जांगल। ठीक है, ये सारे नेम आएंगे, इसी के ऊपर आपको बताता हूँ किस वे से।
कुरुक्षेत्र के निर्माण की कथा भी है यहाँ, कुरुक्षेत्र के निर्माण की कथा, कुरुक्षेत्र के निर्माण की कथा। ठीक है, ये भी आप इसी में देख रहे हैं। यहाँ आपको शो कर देता हूँ थोड़ा और डिटेल में। ठीक है, यहाँ लिख भी लेते हैं इसको। ये आप देख रहे हैं, वामन पुराण से लिया है मैंने ये। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट, वामन पुराण में क्या। अब इसमें देखो क्या पॉइंट है, किस चीज को लेकर यहाँ आप देख रहे हो। ये 22वां अध्याय हमने देखना है, राजा कुरु की कथा। ठीक है, कुरुक्षेत्र का निर्माण प्रसंग और पितृदक्ष तीर्थ का महत्व। अब इसमें जो स्टोरी आती है ये राजा कुरु से रिलेटेड है। कैसे, यहाँ पे कुरु, राजा कुरु की जब हम बात करेंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड है क्या स्टोरी, आपको शॉर्ट में बताते हैं इसमें क्या रहेगा। आप देखेंगे राजा ने एक स्वर्ण का हल मंगवाया था। ठीक है, सोने का हल आप देख रहे हैं, और उसमें शंकर के बैल एवं यमराज के पौंड्रिक नामक भैंस को बांधकर वे स्वयं खेत जोतने को तैयार हो जाते हैं। पूरी कहानी है इसमें। ठीक है, ये आपको शो भी कर देता हूँ, अगर इसमें किसी को डाउट लगे तो ये पॉइंट आप देख सकते हो। इसमें काफी सारा इंपॉर्टेंट डाटा आपको मिलेगा। देखो ये पॉइंट है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये सारी स्टोरी शुरू होगी जब हम राजा कुरु से रिलेटेड ये पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, जो आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट है वो पॉइंट है, यहां से हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या, अभी जो पॉइंट बताया था, राजा ने स्वर्ण में हल बनवाकर उसमें शंकर के बैल एवं यमराज के पौंडरिक नामक भैंस को बांधकर स्वयं जोतने के लिए तैयार हुए। ठीक है, इस पर इंद्र उनके पास जाकर आए, उन्होंने पूछा राजन ये आप क्या कर रहे हो। ठीक है, राजा बोले मैं यहाँ तप, सत्य, क्षमा, दया, शोच, दान, योग और ब्रह्मचर्य, इन आठ आठ की खेती कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो अष्ट इन्होंने पॉइंट रखे हैं इनकी ये खेती कर रहे हैं। इस पर इंद्र कहते हैं कि कृषि के लिए तो बीज होने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ये बीज वाला संसाधन कहाँ है, तो ये बीज आपने कहाँ से प्राप्त किए। तो वो यह कहते हैं कि यह बीज जो है ये मेरी मेहनत ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये इधर कहते हैं, ये इसके ऊपर कहते हैं कि तब इन्होंने क्या कहा, सेम विष्णु जी आकर भी यही पूछेंगे राजा आप क्या कर रहे हो। ठीक है, भाई वो कहते हैं मैं इन 8 महाधर्मों की खेती कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि इसके लिए बीज कहाँ से है, तो राजा ने कहा बीज मेरे शरीर में है। ठीक है, देखो राजा ने कहा बीज मेरे शरीर में है। ठीक है, मैं हल चलाऊंगा और ये सब मुझे फल के रूप में मुझे 8, ठीक है, जो महाधर्म है, 8 महाधर्म बताए कि यहाँ पे मिलेंगे। ये 8 महाधर्म का क्या मीनिंग है, यहाँ सिंपल सा 8 महाधर्म का मीनिंग आप देख रहे हैं, जो ये पॉइंट यहाँ डिस्कस किया था। ठीक है, वही सब पॉइंट, सत्य, क्षमा, तप, दया, ठीक है, दान, योग, ब्रह्मचर्य, वही सब पॉइंट है। अब इसमें देखो, इस चीज से कहते हैं कि इंद्रदेव कहते हैं अच्छा तुम्हारे शरीर में ही बीज है। तो कहानी का देखो क्या सार, क्या आपको बता देता हूँ। जो राजा कुरु होंगे, ठीक है, राजा कुरु ये एक हल चला रहे होंगे। ठीक है, तो पहले इंद्रदेव आएंगे, ये क्वेश्चन करेंगे इंद्रदेव, इंद्रदेव इनसे प्रश्न करेंगे। ठीक है, फिर आएंगे, आप देखेंगे खुद विष्णु भगवान, ये भी आके इनसे प्रश्न करेंगे। ठीक है भाई, तुम खेत तो खेत में हल तो जोत रहे हो लेकिन मेरे पास बीज कहाँ है, किस वजह से सब। तो राजा कुरु क्या कहेंगे कि मेरा शरीर ही है बीज। ठीक है, राजा कुरु इसका आंसर करेंगे। ठीक है, कि उनका शरीर ही बीज है। तो फिर इसके ऊपर विष्णु भगवान कहेंगे शरीर बीज है तो अपना हाथ दो, ये हाथ के कई इस स्टोरी में भाई टुकड़े कट करके दे देंगे। सिमिलरली फिर दूसरा अंग, लेकिन जब धड़ की बात आती है तो फिर उसके ऊपर खुश हो जाएंगे विष्णु भगवान। ठीक है, और इनको वरदान देंगे, और इस वरदान में देखो क्या रहेगा। ठीक है, इस वरदान में वो कहेंगे भाई मुझसे वर मांगो। ठीक है, अब ये पॉइंट आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये कहेंगे तब उन्होंने अपना मस्तक दिया, और फिर विष्णु भगवान कहते हैं कि मुझसे वर मांगो। कुरु ने कहा मैंने जिस स्थान को जोता है वह धर्म क्षेत्र के नाम से कहलाए।
ठीक है। धर्म क्षेत्र, यहाँ मरने वालों को भी महापुण्य की प्राप्ति हो, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट यहाँ पे कहेंगे। और इवन यहाँ पे ये कहते हैं कि दान हवन या गादी शुभ अशुभ जो कर्म है, इसमें यहाँ पे उनका फल फल देने वाला ये स्थान हो, ठीक है। पुंडरीक कक्ष की यहाँ बात होगी, तो यानी यहाँ पे पहला पॉइंट आपके सामने क्या आएगा, धर्म क्षेत्र, ठीक है। पहला पॉइंट क्या आएगा, धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र नाम भी दिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसके आगे क्या है, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये देखो आगे का पॉइंट ये रहेगा, देखो इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसके लिए भाई क्या क्या नेम, पहले इसका नेम था कुरु जांगल, ठीक है। कुरु जांगल, कुरु जांगल था। और यहीं पे एक पवित्र कल्याणकारी त्रिशुदक पेवा नाम का तीर्थ है, ठीक है। पेवा नाम के तीर्थ की बात हो रही है। तो इसमें एक नाम और आपको क्या मिला, किस नेम से पुराना नेम, कुरु जांगल, कुरु जांगल। इससे पहले आपने क्या नेम देखा, धर्म क्षेत्र नेम का, ठीक है। धर्म क्षेत्र, कुरु जांगल, ठीक है। फिर आप पेवा का महत्व देख रहे हो, पेवा, ठीक है। ये हम तीर्थ देखते हैं, पेवा तीर्थ। तो यहाँ पे पेवा के बारे में बता रहे हैं। और इसके अलावा फिर इसमें आप देखेंगे एक पॉइंट और डिस्कस होगा, ये कहेंगे कि जो सरस्वती और दृष्टदती दो नदियों की यहाँ बात होगी, ठीक है। सरस्वती, सरस्वती और दृष्टदती, ठीक है। सरस्वती और दृष्टदती, दृष्टदती यहाँ किसको का है, घग्गर नदी को का है, घग्गर को का है, इधर आप देख सकते हो ये, ठीक है। सरस्वती और दृष्टदती, ठीक है। ये कहेंगे इसके बीच में एक तीर्थ है, इस तीर्थ की ये बात कर रहे हैं, इस सरोवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में तीर्थ है, इस तीर्थ की ये बात कर रहे हैं। तो ये सारा पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये सरोवर से रिलेटेड, तीर्थ से रिलेटेड। तो आपने यहाँ कुरु जंगल भी देखा। दूसरा एक पॉइंट आप और देख रहे थे, इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि जितने क्षेत्र में इन्होंने हल चलाया है, ठीक है, वो क्षेत्र के बारे में यहां से नाम बनेगा कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र नेम भी यहीं बनेगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कुरुक्षेत्र नेम बनेगा। पुराना नेम क्या था, कुरु जांगल, कुरु जांगल। तो कुरु जांगल से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ठीक है। इस स्टोरी से हमें पता चलता है ये नाम पड़ा। और सरस्वती और दृष्टदती, ठीक है, इनके बीच में भी हम एक, यानी यहाँ एक तीर्थ की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ भी हम एक तीर्थ की बात करेंगे, तो ये पॉइंट इधर भी आएगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट इधर आएगा, सरोवर की, तीर्थ की, ये सारे पॉइंट आएंगे। तो इस वजह से आप देख रहे हो क्या क्या नेम और किस वजह से सारे नेम आ रहे हैं। और भी आपको यहाँ एग्जांपल मिलेंगे, इधर हमने पढ़ा था ये सेम, ठीक है। इसको थोड़ा कम जूम इन कर देते हैं सो दैट आपको पढ़ने को मिल जाए, ये थोड़ा विजिबल हो जाए किस वजह से, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट इधर आप देख रहे थे, क्लियर है ये, कोई डाउट यहाँ तक है तो बताओ, ठीक है। कि धर्म क्षेत्र नाम, कुरुक्षेत्र नाम, ये किस में आ रहा है, ये भी आपने देखा, यस, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। तो ये आप देखते हैं। और सरस्वती और दृष्टदती नदी से रिलेटेड जो हम लास्ट पॉइंट देख रहे थे, उसमें क्या रहेगा, इसमें आप ये देख रहे हैं यहाँ तीर्थ के महत्व के बारे में बताएंगे, ठीक है। कितने सारे तीर्थ आप जो देखते हैं, सनहित तीर्थ है जैसे, ठीक है, ये कुरुक्षेत्र में देखते हैं। तो सनहित सरोवर, ठीक है, इसका महत्व भी आएगा। इससे तुम्हें ये भी याद होना चाहिए, सनहित सरोवर। तो ये सब मैंने आपको क्यों शो किया, सिर्फ वामन पुराण की हेल्प से, ठीक है। वामन पुराण, इससे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई, वामन पुराण के मैंने 22वां अध्याय आपको दिखाया, इससे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, 22वां अध्याय। अब सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर दो। सबसे पहले इसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली,
आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कुरु जांगल, ठीक है। यहाँ का पुराना नेम एक क्या हो जाएगा, कुरु जांगल, ठीक है। फिर इसका नेम धर्म क्षेत्र, ठीक है भाई, धर्म की रक्षा यहाँ पे होगी, कुरुक्षेत्र, ठीक है। राजा कुरु ने जहां हल चलाया था जहां तक वो सारा कुरुक्षेत्र, ठीक है, धर्म क्षेत्र। फिर यहाँ पेवा, पेवा तीर्थ, ठीक है, सनहित तीर्थ, सन्निहित तीर्थ, सन्निहित तीर्थ, ठीक है। इसके बारे में भी आपको पता चला इसी में ही। और इसके अलावा आपने देखा अरे उस टाइम कुरुक्षेत्र में आप देख रहे हैं सरस्वती और दृष्टदती नदी, दृष्टदती। अब आपको कंफ्यूजन आगे नहीं रहना चाहिए, मैंने आपको प्राइम सोर्स दिखा दिया। सरस्वती दृष्टदती उस टाइम किसको कह रहे हैं, घग्गर को कह रहे हैं, ठीक है। सरस्वती और दृष्टदती नदी, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यानी राजा कुरु के बारे में आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, राजा कुरु, ठीक है। और ये सब इंफॉर्मेशन वामन पुराण से मिल रही है। कोई डाउट यहां तक है तो बताओ। यस, अनु, दिव्या, एकता, इंदु, ईशु, किरण, पूजा, पूनम, सोनिका, वैशाली, वर्षा, कोई भी डाउट? यस, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब याद रखना जो आपको यहाँ से मिल रही है, आपको ध्यान रहे भाई किस चीज से रिलेटेड और क्या पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने एक इंफॉर्मेशन इससे देख ली, और इसके अलावा और भी आपको काफी सारे पॉइंट और इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, उसको भी हम लोग देखते चलते हैं। तो वामन पुराण का हमने एग्जाम्पल लिया, एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल है बाण भट्ट की हर्षचरित का, ठीक है। बाण भट्ट की बुक ये हर्षचरित आपको शो करता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल सोर्स से आपको बता रहा हूँ, ये लेखक हैं बाण भट्ट, ठीक है। इनकी बुक है हर्षचरित। ये बुक मैंने खुद ने ये सब बुक्स डाउनलोड की, उसमें से आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप इधर भी देख सकते हो ये, ठीक है। एक और पॉइंट है यहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। ये बाण भट्ट की हर्षचरित बुक है, ठीक है, जो मैंने डाउनलोड की हुई है, इसी में से आपको ये मैं शो कर रहा हूँ। अब बाण भट्ट की हर्षचरित में देखो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी और किस वे से। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले उस टाइम हरियाणा को क्या कह रहे थे, ठीक है, इसके रिगार्डिंग यहाँ आप देखोगे श्रीकंठ जनपद और उसकी राजधानी स्थानेश्वर का वर्णन किया गया है, ठीक है। श्रीकंठ जनपद ये आपने देख रहे हैं और उसकी कहानी स्थानेश्वर। तो पहला पॉइंट आपने इसमें क्या देखा, यहाँ हरियाणा के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, श्रीकंठ जनपद, ठीक है, श्रीकंठ जनपद। और राजधानी, पहले पहले राजधानी क्या थी, आगे जाके तो हम कन्नौज में भी देखेंगे, पहली राजधानी क्या, स्थानेश्वर। अब ये स्थानेश्वर क्या है, आज हम जिसे हम थानेसर, वही कुरुक्षेत्र के पास वाला रीजन, ठीक है, यही है। तो याद रखना, ठीक है, हर्ष से रिलेटेड हम ये देख रहे हैं, श्रीकंठ जनपद, राजधानी स्थानेश्वर, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इसमें ये यूजफुल था, और इसके अलावा इसमें क्या यूजफुल है फिर जब हम इसको देखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर आप देखते हैं इसमें आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी श्रीकंठ जनपद में, जैसे किसको मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पूजा हो रही होगी लॉर्ड शिवा की, ठीक है, भगवान शिव को यहाँ मान रहे होंगे। ये देखो इधर ये पॉइंट आएगा आपको, देखो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन स्थानेश्वर के बारे में वर्णन, ऐसे श्रीकंठ जनपद में परमेश्वर पुष्यभूति नाम के राजा हुए, ठीक है। बाण ने पुष्यभूति को वर्धन वंश का संस्थापक, ठीक है, पुष्यभूति को संस्थापक भी कहे। थानेश्वर के इलाके में 7वीं शताब्दी में शिव पूजा का घर घर प्रचार था, ठीक है। 7वीं शताब्दी में शिव पूजा का घर घर प्रचार था। और ये सारा पॉइंट आप देख रहे हैं, यानी यहाँ किसकी बात हो रही है, शैव भक्त, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा, राजा कौन है,
पुष्यभूति, पुष्यभूति। ठीक है, तो इसीलिए इसको आगे जाके हम देखेंगे वर्धन वंश। ठीक है, यहाँ वर्धन वंश आएगा या पुष्यभूति वंश भी बोल देंगे, पुष्यभूति वंश। ठीक है, और शैव भगवान शिव के उपासक। ठीक है, शैव धर्म को फॉलो कर रहे थे पहले पहले, भगवान शिव के उपासक। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल रही है श्रीकंठ जनपद से। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा फिर जब हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ विजिबल होगा, ये आप देख रहे हैं इधर। ठीक है, कुछ एक पॉइंट इसमें हम और देखेंगे। ये इंफॉर्मेशन आपको किस चीज की मिलती है कि इस बुक में आपको वंशावली मिलती है, वंशावली यानी कौन से राजा किसके बाद आए। तो सबसे पहले यहाँ नरवर्धन, राज्यवर्धन, ठीक है, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, ये सब सबसे पहले तो पुष्यभूति, उसके बाद के प्रकरण में आप ये देखते हैं। ठीक है, तो ये उसी वन से प्रभाकर वर्धन नाम के जो राजा होंगे, यहाँ से हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं, जिनके पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और पुत्री राजश्री, तो उसकी कहानी आती है फिर। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको चौथे जो आप देख रहे हैं इसमें 4th अध्याय, इसमें आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? कोई डाउट यहाँ तक है तो बताओ। यस, बाकी की स्टोरी आपको इधर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, वो सब फिर पढ़ेंगे इसी टॉपिक में आगे, बट अभी के लिए नाम वगैरह और बाकी इंफॉर्मेशन देखनी थी तो वो देख रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। किरण, पूनम, सोनिका, वर्षा, ईशु, अनु, दिव्या, एकता, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसी को डिटेल में आप देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अभी देखो इसके बाद के क्या पॉइंट रहेंगे आपके सामने। फिर आपने ये सब पॉइंट देखने, आपने ये तो देख लिया क्या कुछ है किस वे से। अब देखो विद्वानों द्वारा हरियाणा के विभिन्न नाम, इसमें डॉक्टर HR गुप्ता ने क्या नाम कहा? आर्याना। ठीक है, इन्होंने हरियाणा का नाम क्या कहा? आर्याना। ठीक है, यदुनाथ सरकार ने हरियाल, महाराजा कृष्ण ने हरना। ठीक है, राहुल सांकृत्यान ने हरिधान्य, डॉक्टर युद्ध प्रकाश ने अभिरण्य, JC अवस्थी ने ऋग्वेद से उत्पन्न। ठीक है, तो ये सब नाम भी आपके सामने आ रहे हैं, और क्या क्या नाम दिए गए ये अब आप देख रहे हो। ठीक है, क्लियर है ये? यस। और इसके अलावा फिर आपको बताए थे जो बाकी कॉमन से नाम थे, उसमें भी हम देख रहे थे। जैसे आपको बताया था बिगिनिंग में क्लास में बताया था ने, ऋग्वेद से रिलेटेड, ऋग्वेद। ठीक है भाई, ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया, या इसके अलावा हम देख रहे थे ऋग्वेद के अलावा अथर्ववेद में भी नाम मिलता है, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, और मनुस्मृति, मनुस्मृति। ठीक है, फिर आप पुराणों में देखते हैं, पुराणों में अभी आपको वामन पुराण दिखाया था, वामन पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं क्या क्या नेम किस वे से मिल रहे हैं। ऋग्वेद में आपने देखा था रज हरियाणे। ठीक है, रज हरियाणे। ठीक है, अथर्ववेद और मनुस्मृति, यहाँ एक जैसा नेम आपको कुछ हद तक मिलेगा। यहाँ मिलेगा ब्रह्मव्रत। ठीक है, ब्रह्मव्रत, और यहाँ भी ब्रह्मव्रत प्रदेश। ठीक है, वामन पुराण में अभी आपने देखा था, वामन पुराण में क्या नेम था बताओ। यस, क्या नेम था पुराना? कुरु, जंगल पहले, और बाद में फिर क्या कहलाया? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ठीक है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये सब नाम आपने देखा। और स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में आप देख रहे हैं हरियाला, यहाँ पे नाम आएगा हरियाला, स्कंद पुराण में हरियाला। मध्यकालीन इतिहास में जाके हरियाणा नाम आप देखेंगे। ठीक है, जब तोमल, चौहान ये सब हम पढ़ेंगे उस टाइम में आप प्रॉपर हरियाणा आप देखेंगे। 10वीं शताब्दी में जाके ये नाम यूज में आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले ये सब नाम पॉपुलर हुए। कोई डाउट यहाँ तक है तो बताओ।
क्लियर है? आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो अगला पॉइंट क्या रहेगा। ये हमने नाम वगैरह तो इस पे देख लिए, ठीक है। अब ये पॉइंट है, क्या महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, वस्तु अवशेष कहाँ से मिल रहे हैं, किस वे से, ये सब आप देखेंगे। देखो इसमें जब आप इस पॉइंट को देखें कि 12 खड़ी की लिखाई का प्रमाण जगाधरी के पास शुद्ध वाला अभिलेख मिल रहा है, ठीक है। एक आप ये देख रहे हो। नेक्स्ट, सरोवर के निर्माण की जानकारी देने वाला करनाल का खरोष्ठी लिपि का अभिलेख, ठीक है। विशु भुक्त भागता द्वारा बनाया गया तो शाम अभिलेख, तालाब की जानकारी, ठीक है। राजा देव द्वारा कुरुक्षेत्र की प्रशंसा एशियाई देश लेओस में भी मिल रहा है, ठीक है। लेओस देश आसियान देशों में आता है। हर्ष व पुष्यभूति की परिचय देने वाला ताम्र पत्र मिल रहा है कहाँ से? सोनीपत से, ठीक है। 9वीं शताब्दी में भोजदेव का अभिलेख पेवा से मिल रहा है। इसमें पेवा को घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध कहा था, घोड़ों का व्यापार, ठीक है भाई, यहां से हो रहा था, इसके लिए प्रसिद्ध बताया था इस 9वीं शताब्दी के अभिलेख में, जो भोजदेव का अभिलेख है, राजा भोज का। पशुपति संप्रदाय का अभिलेख कहाँ से मिल रहा है? सिरसा से मिल रहा है, ठीक है। पृथ्वीराज द्वितीय के महत्व का अभिलेख हांसी से मिल रहा है, ठीक है। राजा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, इनका अभिलेख हांसी से। ये सारे अभिलेख, इसलिए पहले मैंने आपको ये हिस्ट्री में पढ़ाया था, अभिलेख इंस्क्रिप्शन, अभिलेख कह सकते हो, शिलालेख कह सकते हो, ठीक है। शिला पे लिखा गया शिला, और आप देख रहे हैं खंबे पे लिखवाया गया तो अभिलेख हो जाएगा। फिर इसके अलावा सोने तांबे के सिक्के मिथाथल से, भिवानी से, ठीक है। कुषाण कालीन सोने और तांबे के सिक्के अगेन मिथाथल। इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट। जैन मूर्तियां हांसी व शनीला। योध्या गणराज्य, अभी इसको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, औरंगाबाद, ठीक है। शुंग कालीन फल शुद्ध, ठीक है। हर्षकालीन मुद्राएं सोनीपत। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर। यज्ञ की मूर्तियां पलवल, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आप इधर देखते हुए चल रहे हैं, कहाँ से क्या वस्तु अवशेष मिल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ एक और पॉइंट रहेगा, ये सब तो अभिलेख आपको इस वे से याद करने पड़ेंगे, कहाँ पे मिल रहे हैं, किस वे से, ठीक है। जैसे जैसे राजा आएगा, हमने मान लो बड़ा भोजदेव के बारे में, तो हम यहाँ पेवा अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइड बाय साइड वो कवर होंगे। हाँ, इसका पिक ग्रुप में सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट इसी तरह का है, ये आप देखते हैं पुराने नाम, ठीक है। पुराने नाम अपने यहाँ के शहरों के क्या क्या रहे थे, किस वजह से पुराने नाम। जैसे गोहाना का पुराना नाम गवन गोहाना, सोनीपत का शोणप्रस्थ, ठीक है। औरंगाबाद यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है, औरंगाबाद प्राकृत नाथ, ठीक है। गुड़गांव का नया नाम भी यही, पुराना यही गुरुग्राम। सफीदों सर्प दमन महेंद्रगढ़ कन्नौड़ रेवाड़ी रावावाड़ी अंबाला, ठीक है। इसका तो अम्बवाला से, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, नाम पड़ा कैसे ये भी लिखेंगे। कुरुक्षेत्र का शरण्यवत भी एक नाम रहा है। रोहतक का रोहितास नगर, ठीक है, संस्थापक भी। सिरसा का शहरी शेखम। फतेहाबाद इकतदार, ठीक है। जींद जयंतपुरी, ठीक है। पलवल एपलवा। हांसी, हांसी का आशी कह सकती हूँ, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया गया, एक मिनट, ठीक है। ये इधर आएगा, हांसी का आएगा आशी। महम का है महेश, ठीक है। पिंजौर पंचमपुर कैथल कपिल स्थल थानेसर स्थानेश्वर, अभी हमने पढ़ा था। जगाधरी युगंधर कालका कालकूट नानोल नरराष्ट्र, ठीक है। अग्रोहा अग्रोदक बहादुरगढ़ शरफाबाद पेवा पृथुदक। तो ये सारे एग्जाम्पल, पेवा पृथुदक भी अभी बताया था तुम्हें, ठीक है। वही सब पॉइंट यहाँ मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है, उनको भी अभी लिखते चलते हैं, ठीक है। पहले जो डाउट है इसमें बता दो आप, एक ये करेक्ट कर लोगे, हांसी का आशी है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं महम का है महेश, ठीक है। ये आप देखिए, यह संस्थापक के नाम भी लिखते चलते हैं, प्रमुख नगरों के कौन कौन संस्थापक रहे हैं, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, पहले इसमें बता दो कोई डाउट किसी को है तो। यस, कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग?
ठीक है, जो कॉमन नेम है इसमें ही आपके सामने आएगी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नगरों के संस्थापक के नाम लिख रहे हैं। प्रमुख नगरों के संस्थापक, प्रमुख नगरों के संस्थापक। ठीक है, तो इसी को फॉलो अप करेंगे अब। सबसे पहले जैसे पंचकुला, पंचकुला के संस्थापक कौन? ठीक है, पंचकुला, अंबाला, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। ठीक है, नेक्स्ट कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अभी बता दोगे, आपको बताया था कुरुक्षेत्र के बारे में। ठीक है, वामन पुराण से अभी पढ़ा है हमने कुरुक्षेत्र। ठीक है, करनाल, करनाल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पानीपत, सोनीपत। नेक्स्ट कैथल, जींद। ठीक है, कैथल, जींद। नेक्स्ट फिर लिखेंगे फतेहाबाद, हिसार, सिरसा। ठीक है, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा। नेक्स्ट भिवानी। ठीक है, पहले ये लिखते हैं फिर बाकी भी लिखेंगे। ठीक है, पंचकुला। पंचकुला में आप देख रहे हैं, पंचकुला, राजा करमपाल, राजा करमपाल, राजा करमपाल। ठीक है, अंबाला, अंबाला में अंबा राजपूत, अंबा राजपूत, अंबाला में अंबा राजपूत। यमुनानगर, यमुनानगर में अब्दुल्ला सेठ, अब्दुल्ला सेठ। ठीक है, कुरुक्षेत्र, राजा कुरु, राजा कुरु। करनाल, करनाल, राजा करण, करण की नगरी करनाल। ठीक है, इससे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट पानीपत, पानीपत में राजा दंडपति, राजा दंडपति। सोनीपत, सोनी सेठ, सोनी सेठ। ठीक है, सोनीपत में आप देख रहे हैं सोनी सेठ। कैथल, कैथल, धर्मराज युधिष्ठर, धर्मराज युधिष्ठर, धर्मराज युधिष्ठर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा फिर हम देखें जींद, जींद अगेन ये भी पांडवों द्वारा बसाया गया। ठीक है, फतेहाबाद और हिसार, इसमें आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सिरसा, सिरसा, राजा सारस, राजा सारस। ठीक है, भिवानी, भिवानी में आप देखते हैं नीमपाल तंवर, नीमपाल तंवर, नीमपाल तंवर। ठीक है, भिवानी, नीमपाल तंवर। नेक्स्ट इसके अलावा फिर लिखेंगे चरखी दादरी, चरखी दादरी। ठीक है, फिर लिखेंगे फरीदाबाद, फरीदाबाद, झज्जर। ठीक है, फरीदाबाद, झज्जर। नेक्स्ट उसके बाद लिखेंगे गुरुग्राम, गुरुग्राम, रेवाड़ी।
ठीक है, रेवाड़ी। नेक्स्ट महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। ठीक है, मेवात, पलवल, पलवल। ठीक है, मेवात, पलवल। नेक्स्ट नारायणगढ़, नारायणगढ़ ये आपका पड़ेगा अंबाला में। ठीक है, अंबाला पास, अंबाला। नेक्स्ट छाछरौली, यमुनानगर, ये आप देखते हैं यमुनानगर। ठीक है, उचाना, उचाना पड़ेगा जींद, जींद के पास उचाना। नेक्स्ट कनीना, कनीना महेंद्रगढ़, कनीना महेंद्रगढ़। ठीक है, कनीना महेंद्रगढ़। नेक्स्ट इसके बाद फिर हम लिखेंगे जहाजगढ़, जहाजगढ़, जहाजगढ़। और बहादुरगढ़, बहादुरगढ़। ठीक है, जहाजगढ़ और बहादुरगढ़। ठीक है, जहाजगढ़, बहादुरगढ़, ये सब हम लिखते चलते हैं। ठीक है, एक और लिख लेते हैं इसमें, बेरी। ठीक है, बेरी, झज्जर। अब इन सब के फाउंडर के नेम लिखते चलते हैं, संस्थापक कौन। बेरी झज्जर से विरोध कनुगो, विरोध कनुगो, विरोध कनुगो। ठीक है, चरखी दादरी, चरखी दादरी बिल्लवराज चौहान, बिल्लवराज चौहान, बिल्लवराज चौहान। ठीक है, चरखी दादरी बिल्लवराज चौहान। नेक्स्ट फरीदाबाद, शेख फरीद, फरीदाबाद देख रहे हैं, शेख फरीद, शेख फरीद। ठीक है, झज्जर, झज्जर का जब हम देखें शहाबुद्दीन गोरी, शहाबुद्दीन गोरी, शहाबुद्दीन गोरी। ठीक है, गुरुग्राम, गुरुग्राम। अब देखो वैसे तो इसका पुराना रहता है कि जब आप डिस्कस करो द्रोणाचार्य जी से संबंधित, द्रोणाचार्य, नहीं तो फिर आप देख सकते हैं इसको, दलेल खान नाम का एक शासक था, दलेल खान, दलेल खान। ठीक है, उसके टाइम से रिलेट कर सकते हो, पुराने टाइम में द्रोणाचार्य जी, और ये आप देख रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में दलेल खान। ठीक है, नेक्स्ट रेवाड़ी, राजा रेवत, राजा रेवत, रेवाड़ी राजा रेवत। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ कनौरिया गोत्र के ब्राह्मण, कनौरिया, कनौरिया गोत्र के ब्राह्मण, कनौरिया गोत्र के ब्राह्मण। ठीक है, मेवात, मेव जनजाति, मेव जनजाति। ठीक है, पलवल, बलराम, पलवल बलराम। नारायणगढ़ अंबाला लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। छछरौली यमुनानगर गुरु बख्श सिंह, गुरु बख्श सिंह, गुरु बख्श सिंह। हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं छछरौली को, हरियाणा का चेरापूंजी। ठीक है, हरियाणा का चेरापूंजी भी कह रहे हैं। उचाना जींद दहाड़ सिंह, दहाड़ सिंह, दहाड़ सिंह। कनीना महेंद्रगढ़, ये आप देख रहे हैं कनीना को लेकर, कानाराम,
कानाराम, ठीक है, कानाराम। जहाजगढ़ में एक अंग्रेज अधिकारी के बारे में आप पढ़ोगे, हरियाणा में भी उसका शासन रहा, ठीक है। जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस। हिसार में तो आप देखते भी है, पीली कोठी सफेद, इसी नाम से। बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ में राठी गोत्र के जाट, राठी गोत्र के जाट, राठी गोत्र के जाट, ठीक है। ये आप देख रहे हैं बहादुरगढ़, ठीक है। यस, लिख लिया ये सब ने। तो ये सब प्रमुख नगरों के संस्थापक। इसके अलावा जो हैं वो आप लिख सकते हो, जैसे एक दो इसमें रहे, कलानौर, कलानौर, ठीक है, कलानौर। एक रानिया लिख सकते थे, सिरसाला, रानिया, ठीक है। और गोहाना, गोहाना, हांसी और गोहाना, इसका भी देख सकते हो, ठीक है। जब गोहाना का आप देखें तो यहाँ गोहाना में आप देखते हो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, ठीक है। रानिया, रानिया में राय बीरू, राय बीरू, रानिया सिरसा की तरफ, ठीक है। कलानौर, कलानौर आपको पता है रोहतक की तरफ ये। कला, इसमें आएगा काला और नूर, दो भाई, काला और नूर, काला और नूर भाई, ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे। ये आपको पता हो, ये रोहतक की तरफ बात कर रहे हैं, रोहतक, रोहतक का खुद रोहितास, ठीक है, राजा रोहितास का नेम आ जाएगा। रानिया सिरसा हो गया, ठीक है, क्लियर है ये। यस, रोहतक का राजा रोहितास। हाँ, यमुनानगर वाला डिस्कस कर लेते हैं एक सेकंड। यमुनानगर में किस पॉइंट पे डाउट है ये? छछरौली, गुरुबख्श सिंह। यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी बोल रहे हैं, ठीक है। इसको कह रहे हैं हरियाणा का चेरापूंजी। चेरापूंजी ऐसे मेघालय में है, वहां ज्यादा बारिश होती है, तो इसको हरियाणा का चेरापूंजी बोल रहे हैं, चेरापूंजी, ठीक है। हाँ, गुरु बख्श सिंह लिखा है ये, गुरु बख्श सिंह, छछरौली यमुनानगर, गुरु बख्श सिंह, चेरापूंजी, ठीक है। इसको चेरापूंजी कह रहे हैं, चेरापूंजी ये शहर है, चेरापूंजी। वैसे चेरापूंजी मेघालय में है, ज्यादा बारिश होती है, तो इसको हरियाणा का चेरापूंजी कह रहे हैं छछरौली को। अभी क्लियर है? यस। पूनम, यमुनानगर का एक आप ये देख रहे थे, अब्दुल्ला सेठ, अब्दुल्ला सेठ, इसलिए अब्दुल्लापुर भी कह रहे थे। यमुनानगर का एक पुराना नेम आएगा अब्दुल्लापुर, अब्दुल्लापुर मंडी यमुनानगर की टिम्बर मंडी को कहते थे, ठीक है, अब्दुल्लापुर, ठीक है, क्लियर है ये। और कोई डाउट किसी को? यस, कोई भी डाउट यहाँ पे? रोहितास से रोहतक नेम बनेगा, ठीक है। वो वहां पे आ गया था इसलिए नहीं बताया था, रोहतक। अभी आपने पुराने नेम में पढ़ा है इसको, राजा रोहितास, तो पहले इसको रोहितास नगर ही कह रहे थे इसलिए। यस, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? क्लियर है ये?